हेलो दोस्तों, मैं उषा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक, जो हम बनाएंगे एक भगोने में। और उसमें हम ये केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक करेंगे, बिल्कुल जैसे कि हमने इसे ओवन में बनाया हो। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको इस केक को कट करके भी दिखा रही हूँ। हमारा केक कितने अच्छे से बेक हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये एकदम सुपर सॉफ्ट बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना प्लम केक। केक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है ऑरेंज जूस। और ऑरेंज जूस में हमें डाल देने हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ टूटी फ्रूटी और किशमिश डाल दिया है। और हमें यहाँ पर डाल देनी है ग्रेट की हुई अदरक। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करके रख देना है कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप शुगर पाउडर। और हमें इसका शुगर सिरप बनाना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है और गैस को हमें धीमा ही रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने का खतरा रहता है। और हमें यहाँ पर डाल देना है गर्म पानी। गर्म पानी डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, इसे हमें लगातार चलाते हुए रहना है। हमें इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है, इसीलिए हमें इसे बिल्कुल स्लो गैस पर ही पकाते हुए रहना है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा हमने लिया है यहाँ पर 1.5 कप। और इस आटे को हमें अच्छे से छान लेना है। छानना आटे को बहुत ज़रूरी है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने लेना है 1 चम्मच। और आधा चम्मच लेना है हमें बेकिंग सोडा। और आधा कप लेना है हमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप शुगर पाउडर। और हमें डाल देना है इसमें मेल्ट किया हुआ बटर, जो कि मैंने लिया है 50 ग्राम। आप यहाँ पर पूरा बटर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर लिया है मैंने वेजिटेबल ऑयल। और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और जो हमने शुगर सिरप बनाकर तैयार किया था, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अब हमें डाल देना है जो हमने सूखा आटा छानकर तैयार किया था। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। हमें इसे एक साथ में नहीं डालना है, हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और हमें इसे हाथों से हल्के से मिक्स करना है। और हमें इसमें शुगर सिरप भी डालते हुए जाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको अपने केक को इसी तरह से सॉफ्ट बनाना है तो आपको भी इसी कप के नाप से इस केक को बनाकर तैयार करना है। जिस तरह से मैंने कप के नाप से ही सारी चीज़ों को नाप लिया है, इस तरह से ही आपको सारी चीज़ों को नापना है। और आपका केक भी इसी तरह से सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो हमने शुगर सिरप बनाकर तैयार किया था, उसे भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला था। और अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन्हें भी एक साथ में नहीं डालना है, हमें इन्हें भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। और अच्छे से इन्हें डालकर मिक्स कर लेना है।
प्लम केक को बनाने के लिए हमें दूध और अंडे डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक केक टिन और उसके ऊपर हमें लगा लेना है बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर हमें लगा देना है थोड़ा सा घी या ऑयल या फिर बटर। देखिए बैटर को इस तरह से इसमें हमें डाल देना है अच्छी तरह से, देखिए फैलाते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर बिल्कुल ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। आपको बैटर को इसी तरह का रखना है और इसे हमें अच्छे से फैला देना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, केक टिन को इस तरह से 5-6 बार इस तरह से टैप करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसे हमें इस तरह से टैप करना है। और केक को बेक होने के लिए हमें रख देना है एक भगोने के अंदर, जिसमें मैंने डाल दिया है नमक। और उस पर डाल देनी है हमें एक प्लेट। और भगोने को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और अब हमें रख देना है केक को बेक होने के लिए। इसे हमें शुरू में तो फुल गैस पर ही रखकर बेक करने के लिए रखना है और बाद में हमें इसे मीडियम गैस पर ही या फिर स्लो गैस पर ही बेक होने के लिए रखना है। और बीच बीच में हमें इसे चेक भी करते रहना होगा। इस केक को बेक होने में कम से कम 70 से 75 मिनट लगेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं उन्हें हमें शुरू में नहीं लगाना है, उन्हें हमें थोड़ा बेक होने पर ही लगाना है। और यहाँ पर देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैंने बीच बीच में चेक भी कर लिया था, आपको भी बीच में चेक करना ज़रूरी है। और गैस का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें केक को निकाल लेना है और इसे गीले कपड़े से कम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। गीले कपड़े से केक को ढकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गीले कपड़े से केक को नहीं ढकेंगे तो एकदम से ड्राई हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे गीले कपड़े से ही ढक कर रखना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा केक कितना बढ़िया तरीके से बेक हुआ है और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसके कलर से आपको लग रहा है ना कितना बढ़िया हमारा प्लम केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से इसी माप से इस प्लम केक को बनाएंगे तो आपका केक भी इसी तरह से बहुत ही अच्छा बनेगा। हमारा केक बनकर तैयार है।